हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी। दंडवत प्रणाम सभी जी। जितनी माता जी की याद चंती जितनी माता जी की नहीं आई। हरे कृष्णा। कोई भक्त बोलेगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सतीश प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा। मैं बोलूं? बोलो माता जी। हरे कृष्णा जी दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। जी बोलिए माता जी। नरसिंह आरती कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। नरसिंह आरती। नमस्ते गुरु जी के चरणों नमस्ते नरेशाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिलादिदायिने हिरण्यकश्यपु पूर्वक्षला शिलाटंका न खालाए ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा वही नरसिंहा हृदये नरसिंहमादि शरणं परे पदे तब कर कमल बरे नका अद्भुत सिंगारा दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगं केशविदिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त महाराज प्रहलाद की जय। क्षमा करें। जय हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। हरे कृष्णा। से भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। 10 नामों को आप भी बोल दीजिएगा माता जी। सुनेगा माता जी। विशाल प्रभु जी आप बोलिएगा 10 नामों का। जी प्रभु जी बोलता हूँ, 2 सेकंड में, 2 मिनट दीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलता हूँ। हरे कृष्ण। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान नाम के प्रचार में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार है। पहला नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना।
दूसरा नाम अपराध है शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है श्री गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां नाम अपराध है पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड या उस कर्मकांड के समान समझना। नौवां अपराध है अंध श्रद्धालु को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां नाम अपराध है भगवान नाम में जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सारे भक्त सारे चरणों में दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु सारी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी की चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जस्मिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी, आज आप प्रभु जी कीर्तन करेंगे? आप कीर्तन करेंगे आज? प्रभु जी बाहर हूँ, शायद आपको सुनाई देगा होगा तो किसी और को बोले वहाँ की जगह बाहर हूँ। ठीक है। वर्षा माता जी, आप करेंगे कीर्तन? हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जीमा माता जी, आप करिए। जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मैं करने की प्रयास कर रही हूँ। जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रामन राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा विनोद राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताई जय गौरनिताई जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरु निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई भूल हो जाए तो माफ करिएगा। कोई वेरी गुड जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी, आपने हैंड राइज किया था, आपने तो आप थोड़ा कीर्तन करिए विशाल प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए बोलिए। आप भी बहुत अच्छी तरह भजन करते हैं प्रभु जी, आप भी थोड़ा कीर्तन करिए, आपकी भजन बहुत अच्छे है प्रभु जी, आप भी थोड़ा करिए जी। हरे कृष्ण। प्रभु की आज्ञा हो तो करता हूँ। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी की आज्ञा हो तो करता हूँ। जी प्रभु जी आगे सुनो। जी प्रभु जी धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः
यही छेई गोसाई कोरी चरण वंदन, यही छाया गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण, यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ये जय गोसाई यार मोई तार दास तासा बार, पद रेणु मोर पंचग्रास, तासा बार पंत रेणु मोर पंचग्रास। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तांदेर चरण से भी भक्त सने बास, तांदेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ये छाया गोसी जाबे प्रज कहिले बास, ये छाया गोसाई जाबे ब्रज कईल बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करील प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला करील प्रकाश। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। आनंदे बोलो हरि ब्रज वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई मन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई मन। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। आनंदे बोलो हरि ब्रज वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री कृष्ण गुरु वैष्णव बेपदे मजाइया मन, श्री गुरु वैष्णव पदे बजाइया मन। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियाश, श्री गुरु वैष्णव पाद पाद करियाश, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण। से भक्तों चरण दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी क्षमा कीजिए, अभी मैं गा सकती हूँ क्या? मैं भजन गा सकती हूँ क्या? क्षमा कीजिए, तभी नाम बोला था। जी जी गई गई गई। जी जी गुरु जी के यहाँ से तो गई है। बहुत जी। वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम। भजो गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे, যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে, ভজিলে দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी, भक्तों चरण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण सभी गुरु भक्तों जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। किसका टर्न था आज बताने का? हो गया है अशोक चावला। नहीं, वो भी आज डिप्टी माता जी का था पर वो ज्वाइन नहीं किया डिप्टी माता जी। आप क्या कीजिए ना, आप उनको 1 घंटा पहले मैसेज डालिए, है ना, आपका टर्न है करके। मैं गुरु जी सबको इंडिविजुअल मैसेज डालता हूँ, जिनकी टर्न होती है ना उनकी इंडिविजुअल मैसेज डालता हूँ, ग्रुप में भी डालता हूँ, इंडिविजुअल भी डालता हूँ उनके नाम पे। जी, फिर भी लोग ऐसा करते हैं, समझ में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे हमारी सिंसेरिटी पता चलती है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो ना पहले से कि हाँ अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ओके, तो जी, तो कौन सा श्लोक चल रहा था? 71 करना है गुरु जी आज। 70। हाँ 71 72 2 ही श्लोक है ना। जी जी आज पूरा हो जाएगा। जी पढ़िए, आप पढ़िए अशोक चावला को 71। धन्यवाद गुरु जी। विहाय मान्य यह सर्वान् पुष्पान् चरिता निस्पृह निर्मम निरंकार सा शांति अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी न करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृह है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्यादास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना भावित की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यमिंदम सर्वमम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना
स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना भावमृत का यह ज्ञान की वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। ओके जी, क्या समझ में आया आपको? अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हम श्री कृष्ण की इच्छा, उनकी तुष्टि के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ उनका ही है बनाया हुआ, हम तो केवल उपभोग करने वाले हैं। तो इसलिए सब कृष्ण की आज्ञा पालन करना, गुरु की आज्ञा पालन करना और कृष्ण और गुरु की तुष्टि के लिए काम करना, यही निष्प्रहा का अर्थ है गुरु जी। जी जी, ओके। आप पढ़कर बता रहे हैं, आप बेसिकली आप ठीक है। किसको समझ में आया इसको, ये जो श्लोक है? मुझे लगता है कि कल का श्लोक भी इम्पोर्टेंट था ना, वो नदी समुंदर वाला, वो नदी समुंदर है ना, नदी समुंदर। जी, आप में से कितने लोगों ने नदी और समुंदर का संगम देखा है लाइव? ऐसे नदी ऐसे बह रही है और समुंदर में प्रवेश कर रही है, ऐसा देखा है आपने? देखा है? अच्छा, गंगा सागर में या फिर दो नदियों सागर और त्रिवेणी देखा गुरुजी। गुरुजी ओके जी, संगम। जी, तो हम जब पिछले साल बद्रीनाथ की तरफ गए थे तो उस समय सरस्वती और गंगा और एक थी, क्या नाम था, मंदाकिनी से तीनों का संगम था वहां पर, है ना। तो संगम पर स्नान करने के लिए बहुत लोग वहां पर ऐसे रस्सी को रखते हुए ऐसे स्नान कर रहे थे। तो अभी हम सोच रहे थे कि आने वाला जो मई महीना है उस समय हम हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए यात्रा निकालने का सोच रहे थे। तो आप में से अगर किसी को ऐसे छुट्टियां का समय अगर आप हमें बताएंगे तो हम उस दौरान हम यात्रा निकालने की सोच रहे 3 से 4 दिन के लिए। तो आपके कौन से डेट आपको अच्छे रहेंगे वो आप बताइए, है ना। तो चैट बॉक्स में लिखिए आप, या फिर आप नहीं तो परिवार वालों से पूछकर आप वहां पर आ सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मई महीने का एंड कैसा रहेगा आप सबको, तो आप मुझे बताइए वैसे, है ना। जी गुरुजी। हरिद्वार ऋषिकेश, बद्रीनाथ नहीं जाएंगे हम। बद्रीनाथ जाने के लिए बहुत पैसा खर्चा लगता है ना, तो उतना हमारे पास एक इंच फट लेंगे, 1 इंच अगर चाप ले सकते हैं। आप बेसिकली ना, मैं आपके सामने प्रस्ताव रखे, आप हमें 2 दिन के बाद बताइए आपके घर वालों से विचार करके कौन सा डेट आपको अच्छा रहेगा, फिर उसके अनुसार हम डेट डिस्प्ले करते हैं। और हरिद्वार ऋषिकेश ये बहुत ही अच्छा जगह होता है। जी गुरुजी आफ्टर गुरुजी मई में बनाइएगा, मई में। जी जी, ओके। तो तुम तो वहीं पर रहती हो तो तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है ना। उन लोगों को बोलना चाहिए जो लोग बाहर रहते हैं, है ना। तो उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा है कि जो लोग बाहर हैं तो आप कभी बताएंगे, है ना, हमें बताइए कि आपको कौन से डेट अच्छे होते हैं, ठीक है जी। गुरुजी नैनीताल नहीं जाइएगा, बोले थे बहुत दिन पहले। शरण वगैरह कुछ नहीं। ओके, तो 71 श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। परित्याग का अर्थ है कि पूरी तरीके से छोड़ देना। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम अपने मन की इच्छाओं को हम रोक सकते हैं? नहीं, मेरे मन की इच्छाओं को मैं रोक सकता हूँ? जी, नहीं रोक सकते हो। ओके नहीं। जी, तो हम अपने मन में भौतिक इच्छाओं को कैसे रोक सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। फिंगर को रेज कीजिए, किसी को आता है कि अपने मन में इच्छाओं को कैसे रोक सकते हैं कि अंदर आ ही ना पाए, है ना।
आपने देखा है कुछ लोग ऐसे सर पकड़ कर चिल्लाते हैं देखा है आपने ऐसे कि बहुत बहुत परेशानी हो रही है, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, इस तरीके से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारी इच्छाओं ने उसको बंदिस्त किया है। जी बताइए कि अपनी इच्छाओं को हम कैसे रोक सकते हैं? जी जागृति हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुजी और सभी भक्तों को। गुरुजी अगर हम कंट्रोल रखते हैं और अगर हम हमारी इच्छाओं का साइड इफेक्ट देखते जानते हैं कि अगर हम सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो उसके बाद जो हमें तकलीफ दुख जो आते हैं अगर हम उसके प्रति अवेयर होते हैं तो हम रोक सकते हैं हमारे सभी डिजायर्स को। हरे कृष्ण। ओके जी। और जी माइक को बंद कीजिए जागृति माता जी। आप लोग अपने माइक का ध्यान देते रहिए जब भी आप खोलते हैं। जी रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण राम गुरुदेव सही भक्त गुरुदेव, आपने उपदेशामृत जब बताया था तो उसमें आया था कि जो कि मन के इच्छाओं को कैसे रोका जा सकता है, तो उसमें आपने बताया था कि अभ्यास के द्वारा जो है कि रोका जा सकता है। अभ्यास के द्वारा और के द्वारा। जी गुरुदेव। जी और वैराग्य। हरे कृष्ण। जी ओके। तो मन की इच्छाओं को मैं कैसे रोकूं? क्योंकि अगर कोई चीज, अगर हमको कोई व्यक्ति अगर अच्छा लगता है, बहुत आकर्षित लगता है, या फिर हमारा मन किसी पे आ जाता है न चाहते हुए भी, तो हमारा मन में ऐसे गलत गलत इच्छाएं वह है ना प्रवेश करते लगते हैं। और फिर हम सोचते हैं अभी क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, है ना। तो मन को हम किस तरह से इन इच्छाओं को जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो बकेट है, बकेट में आपने पानी डाल दिया है पूरा है ना, मतलब अभी उसमें कुछ जगह ही नहीं है, और अभी बाद में आप उसको पानी डालोगे उसमें तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा ना, पानी है वो बकेट से निकल जाएगा। तो अगर हमारा मन है वह पूरी तरह से फुल है कृष्ण भावना में, है ना, यहाँ तक, है ना। जैसे हम कोई बोलते हैं ना खा रहे हो, गले तक खा रहे हो क्या, है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं ना गले तक खा रहे हो। तो उस तरीके से हमारा मन अगर पूरी तरीके से भरा हुआ है तो क्या फिर हम अपनी किसी भी इच्छाओं को हम अंदर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं ना। तो ये हो सकता है कि मेरा मन पूरा पैक होना चाहिए, बराबर है, लेकिन मेरा मन फ्री होता है ना हमेशा। क्या लगता है, फ्री होता है मन हमेशा? जी। तो इसके लिए कठिनाई हो रही है। तो इसका जो तात्पर्य हमने पढ़ा नहीं था कल, थोड़ा सा आधा ही पढ़ा था। जो कर्मी मुमुक्ष तथा योगी सिद्धि के कामी है। तो आप में से कितने लोगों को सिद्धि के प्रति आकर्षण है? जैसे आपने सुना है कि योगी लोग होते हैं वह पानी में चलते हैं, है ना, पानी में चलते या हवा में उड़ते हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज जब अनोखा सफर किताब में नागा बाबा के साथ रहते थे ना, तो आपने उस किताब में देखा ना कि नागा बाबा हवा से 6 फुट या 2 फुट, 1.5 या 2 फीट ऊपर ऐसे हवा में तैरते हैं ऐसे, है ना। अगर आपको ऐसा भी दिखाई दिया, मान लो हमारे सत्संग के लोग अचानक ऐसे ऊपर आ गए और आप लोग बाप रे कैसे हो रहा है ये, तो कैसा लगेगा आपको? तो राधा रस्तवी महाराज को भी कुछ ऐसे ही लगा था, है ना, कि अचानक वह ऐसे, है ना, ऐसे ध्यान करते हुए ऐसे हवा में तैरते हैं ऐसे, है ना। तो हवा में तैर सकता है आदमी, तैर सकता है ना, सिद्धि प्राप्त किए तो, बराबर है, बराबर है। आपने साईं बाबा का नाम सुना होगा ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वह गरम गरम चूल्हे में अपना हाथ डालकर ऐसे घुमाते थे, कोई सब्जी है या फिर पानी पे दिया, आपने सुना है ना, पानी पे उन्होंने दिया जलाए थे दिवाली के समय। जी गुरु जी। योगी लोग, सिद्धि लोग कर सकते हैं ना। और अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो गई तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जिसके पास करोड़ों रुपए है ना, उससे भी बढ़िया सिद्धि है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने से अगर आप चोरी भी करेंगे और अगर मान लो पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो आपके पास सिद्धि है तो क्या होगा? आप छोटा से छोटा बन सकते हो ना। तो आप जो
जेल की जो दीवारें होती है ना, उसके बीच में से भी निकल जाओगे आप। समझ में आ रहा है? तो ये सिद्धि प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धियां कहते हैं, है ना। सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना कि काश ऐसा होता तो मैं फिर चुपके से घर से निकलती थी, मायके के लिए वापस आती थी, है ना। सबको सिद्धि प्राप्त होती है तो उनको ऐसा लगता है कि, है ना, मैं उसका कैसे प्रयोग करूं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि सिद्ध योगी होते हैं, लेकिन ये सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात ये अगले जन्म में हमारे साथ आती है क्या सिद्धि? ये अगले जन्म में हमारे साथ नहीं है, ये खत्म हो गया, है ना जी। तो उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं सिद्धि प्राप्त होने के बाद। परम पूजा राधानाथ महाराज का मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। एक बार राधानाथ महाराज है ना, ये कॉलेज में प्रचार कर रहे थे, और उस समय एक जो लड़का है कॉलेज का, मैंने स्टोरी बताई थी क्या पता नहीं मुझे, लेकिन सुनने लायक है। तो उन्होंने राधानाथ महाराज को चैलेंज किया पूरे कॉलेज प्रीचिंग में, और कहा कि जो मैं कर सकता हूँ क्या आप वो कर सकते हो, तो फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा, है ना। तो फिर वो कॉलेज के लड़के ने, राधानाथ महाराज ने कहा तुम क्या कराना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सूर्य नमस्कार मारूंगा, है ना, और जितने सूर्य नमस्कार मैं मारूंगा उससे अधिक आपको मारना होगा, तब फिर मैं आपके सारे शिक्षाओं को स्वीकार करूंगा। तो कॉलेज के सारे लड़के खड़े हो गए और राधानाथ महाराज कहे कि ठीक है। तो महाराज फिर एक रूम में लेके गए उसको कॉलेज के हॉस्टल में। तो सबसे पहले उसने ये मारे सूर्य नमस्कार, है ना, आपने देखा है ना कैसे मारते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना, 91, 92, 93 ऐसे करके वो 100 तक आ गया, है ना। और सारे जितने भी स्टूडेंट थे उनको पता था कि राधानाथ स्वामी महाराज का आपने शरीर देखा है ना, कितने पतले हैं, दुबले हैं, देखा है कि नहीं आपने। तो सबको लगा कि ये क्या मारेंगे करके। तो अभी महाराज की बारी आई। तो महाराज का शुरू हो गया। तो महाराज का भी ऐसे था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104। सारे लड़के ऐसे मुंह खुला करके ऐसे देखने लगे कि ये साधु है या कौन है। तो अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि राधानाथ महाराज को भी सिद्धियां प्राप्त है, लेकिन उन्होंने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया, है ना। जब सेवा के समय उन्होंने, तो वो लड़का देखा कि ये साधु है, इतना सूर्य नमस्कार मारा, फिर वो उनको शरणागत हो गया। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये उदाहरण कैसा लगा आपको राधानाथ महाराज का? बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हरि बोल। तो ओके, हरि बोल। तो कर्मी, मुमुक्षु और योगी सिद्धि के कामी है। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं ना। जैसे आपने देखा है, बच्चा सोचता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट मिलता है, फिर खिलौने चाहिए, खिलौने मिलता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद कॉलेज में जाता है, तो फिर कॉलेज में सोचता है कि फिर मुझे कोई दूसरी चीज चाहिए, है ना। तो हमेशा उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। एक बार आनंद वृंदावन प्रभु बता रहे थे कि अगर बच्चा है, माता पिता की आज्ञा से पालन करता भी है, सारी इच्छाओं को अपने माता पिता के अनुसार चलता भी है। अगर माता पिता चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो तो इंजीनियर बनता है। माता पिता कहते हैं कि इसी लड़के से शादी करो, उसी लड़के से शादी भी करता है। फिर माता पिता है कि तुम मेरे साथ रहो, उनके साथ भी रहता है। फिर माता पिता कहते हैं कि बच्चे को पैदा करो, बच्चे भी पैदा करते हैं। तो वो बता रहे थे कि हम जितना भी हम अपने माता पिताओं की इच्छाओं को पूर्ण भी करें तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं संतुष्ट रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि उनका भी फ्लिकरिंग माइंड है, उनका मन भी, है ना। फ्लिकरिंग का अर्थ है, क्या बोल सकते हैं फ्लिकरिंग को, कि हमेशा बदलते रहता है ना, विचलित, बार बार चेंज होता है।
है ना। गुरुजी विचलित होना होगा इसमें। हाँ तो जी, तो चंचल मन। जी, तो इसलिए बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है कि इच्छाओं को, क्या हम इच्छाओं को दबा सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। इच्छाओं को दबाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, भक्ति में आने के बाद हम सब चीज को ना 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 करते हैं, और एक हफ्ते के बाद हम, है ना, पानी पूरी समोसा दबा के खाकर घर आते हैं। बराबर है, ऐसा होता है। हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पानी पूरी को या फिर हमारी जो पसंदीदा वस्तु को हम ना ना बोलते हैं, और फिर ऐसा धमाका हो जाता है कि बहुत पूरा गले तक खाकर आते हैं और सोचते हैं कि माला भी ज्यादा करेंगे, है ना, हजम करेंगे इसको माला करके। तो इसलिए हम इच्छाओं को दबा भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इच्छाओं को? तो महाराज कहते हैं कि हम इच्छाओं को हम भगवान के इच्छाओं के लिए भगवान की इच्छाओं से मिला सकते हैं ना। हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिला दीजिए, बहुत सिंपल है ना। तो निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इच्छा शून्यता, इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी भी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। तो बार बार शिल प्रभुपाद ये क्यों प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम स्वामी नहीं, तुम सेवक हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है। ये बार बार क्यों लिखते हैं? कौन मुझे बताएगा? हर एक तात्पर्य में सारी चीजें रिपीट हो रही है, बराबर है। अभी तक हमने 2 अध्याय पढ़ने खत्म होने को आए। प्रभुपाद जी हर एक तात्पर्य में वही चीज लिखते हैं। क्यों लिखते हैं प्रभुपाद जी वही चीज? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, कोई बात को जो बार बार लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, मतलब तो रिपीट करने से हमें वो याद रहती है वो बात। हाँ जी जी, याद रहती, वेरी गुड। तो बार बार गुरुजी आप म्यूट है। म्यूट है। जी जी, तो बार बार सुनने से वही चीज हमको याद हो जाती है ना। आपने देखा है पढ़ाई करते समय भी, आपने देखा रिवीजन कैसे करते हैं? अगर कोई चीज याद नहीं होगी तो रट्टा मारते हैं ना। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी चीज अगर हमको समझ में नहीं आती थी, है ना, तो हम रट्टा मारते थे रात रात को जग जग कर, और उसको याद करते थे, है ना, इस तरह से। फिर लेकिन एग्जाम में जाते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि भूल जाते थे। तो इसके लिए हमें रट्टा मारने से अच्छा है कि हम उन चीजों को समझे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है वह कृष्ण की सेवा करना है। मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर भगवत धाम है, ये 1 BHK फ्लैट है ना, ये टेम्पररी है। कौन से वो ऋषि थे जिन्होंने इस संसार में अपना घर ही नहीं बांधा, और उनका उम्र भी बहुत ज्यादा था, है लोमस ऋषि जी। पता है आपको, लोमस ऋषि को जब कहा गया कि आपका इतना उनको वरदान था कि जितना उनके शरीर पे बाल रहेंगे, है ना, उतना उनका आयु रहेगा। तो हमारे शरीर पे बाल कितने होते हैं आपको पता है? अनकाउंटेबल होते हैं ना, कोई सीमा नहीं। अगर हम, है ना, गिनते भी जाएंगे तो भी शायद पता नहीं चलेगा। तो उतना बार, उतना उनका जिंदगी था, है ना। तो जब उनको बताया गया कि आप अपने लिए घर क्यों नहीं बांधते, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत क्षणभंगुर है, बहुत कम समय है मेरे पास, है ना। तो लोमस ऋषि ऐसा बोलता है, और हम क्या करते हैं? हम अपने फ्लैट को सजाने में लगे रहते हैं कि, है ना, ये मेरा घर है, इस तरीके से। तो जी, तो कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कैसे करेंगे हम भगवान, प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की संतुष्टि के लिए? कैसे करेंगे जी, बताइए। प्रत्येक वस्तु का उपयोग कैसे करेंगे जी? सुजाता माता जी।
प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कैसे करेंगे? हरे आवाज आ कृष्ण रहा है मेरा? जी गुरु हाँ, जी कहाँ गई थी सुजाता? बोलो। जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी दम भक्तों। तो हम भगवान की सेवा जो भगवान के लिए प्रसाद बना के भगवान की श्रृंगार करके और विग्रह को पूजा करके ये सब सारी चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं। ओके जी। सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। मेरा भी यही उत्तर है कि हम जो भी भगवान के लिए भोग से लेके हर चीज उनके कपड़े से लेके जितनी भी जो भी उनकी सेवा में आता है हम उसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट। कैसे लगा सकते हैं? प्रत्येक वस्तु। जी ओके। विशाल घावे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रत्येक वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं गुरु जी। जैसे कि मेरे पास अगर बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो मैं भगवान के लिए कुछ चीजें खरीदने जा सकता हूँ और चॉइस कर सकता हूँ कहाँ जाना है, कहाँ अच्छी चीजें मिलती है भगवान के लिए। अगर मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल में मैं कीर्तन सुनूंगा, कैसे कैसे कीर्तन अलग अलग चॉइस करके। और मेरे पास अगर घर में टीवी है तो टीवी पर भी मैं भगवान की क्या क्या चैनल है, कैसे कैसे कौन से प्रोग्राम आते हैं, तो ये भी मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी दम क्षमा। ओके जी जी धन्यवाद। इसके अलावा और किसी का? सबका वही आंसर है जी। विशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रत्येक वस्तु को हम इस तरह से देखेंगे कि इस वस्तु का स्वामी है वो स्वयं भगवान है, एकमात्र वही स्वामी है इसके। तो हम उस वस्तु को इस्तेमाल करते हुए भी वो जो भाव रखेंगे तो इससे भी हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ओके जी। तो प्रत्येक वस्तु, तो अगर मान लो मेरे पास सोना है अचानक, है ना, जैसे मान लो किसी को सोना मिल गया, हीरा मिल गया या मोती मिल गया, और मैंने एक बार ये उदाहरण दिया था कि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान उसको ले लेंगे, अपने पास रखेंगे, है ना। तो क्या होगा फिर? हमें नुकसान होगा या फायदा होगा कि करोड़ों का मैंने इतना अच्छा सोना बनाया था या हीरा था, है ना, जितना था सब भगवान को दे दिया और भगवान ने रख लिया, और अभी भगवान दे भी नहीं रहे हैं क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं वापस भी देता हूँ, लेकिन भगवान को इतना पसंद आया कि उन्होंने ले लिया। तो अभी क्या करेंगे? क्या भगवान से मांगेंगे या हम सौभाग्य समझेंगे कि कृष्ण आपने ले लिया, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दोनों में से क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? जी रीना सिंह बोलिए, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? जी नेक्स्ट। क्या प्रतिक्रिया होगी? आरती सिन्हा माता जी बोलिए, क्या प्रतिक्रिया होगी? क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ मैंने क्वेश्चन बताया था। हाँ आपका ध्यान था? क्वेश्चन बता। मैं ध्यान भी था, बेटे को लिए ही थी तो दोनों में ध्यान था। हाँ दोनों में ध्यान था, मतलब ध्यान नहीं था। नहीं तो सवाल मैंने ये पूछा था कि अगर आप भगवान को बहुत प्रिय वस्तु अर्पण करती है जिसको बहुत मूल्य है उसका, और भगवान ने उसको ले लिया और आपको दिया ही नहीं वापिस, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 100 रुपए थे तो उसमें से 50 रुपए का वो चीज था और मुझे लगा कि भगवान वापस देंगे, लेकिन आपको भगवान ने दिया नहीं, तो आप क्या सोचेंगे कि भगवान जी ने गुरु जी, वापस मैं देना ये चाहिए? सोचूंगी कि भगवान को मेरे दिया हुआ भेंट अच्छा लगा इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये मन से बोल रही है लेने के हाँ बाद? जी गुरु जी, पहले नहीं बोलती लेकिन अब पता चल रहा है तो अब बोल रही हूँ। ये 2-3-4 महीना पहले रहता है तो फिर मन से नहीं बोल पाती ये बातें। ठीक है। अब समझ में आ रहा है तब धीरे धीरे। ओके, तो कितने लोग हैं यही बोलेंगे कि कृष्ण ही मेरा सौभाग्य है कि आपने कीमती वस्तु है मेरे से ले ली, और हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कीमती वस्तु है वह अगर मेरे पास रहती थी शायद मैं उसके बारे में सोच रहा था।
ऐसा हो सकता था हाँ जी गुरु अगर जी। मैं कृष्ण को नहीं देता था तो आपसे रह के है ना, कुछ कुछ महिलाओं को हमने देखा है खास करके हमारे कम्युनिटी में। तो हमारे कम्युनिटी में क्या होता है ना, लेडीज है वो ऐसा वो लक्ष्मी हार पहनती है गले में, पता है, सोने का ऐसे एकदम, है हाँ ना। जी गुरु जी। हाँ, तो हमने देखा है कि शादियों में ऐसा होता है कि वो एकदम फ्रंट में रहे वो लेडीज लोग, और ऐसे पूरे इसमें सबको दिखाती है कि देखो मेरे पास कितना गहना है, मेरे पास कितना गहना है, इस तरीके से। लेकिन अगर वो हाँ मैं जी गहना अगर भगवान को दे दूं पूरी तरीके से, है ना, और भगवान वापस ही ना दे, और अगर हम भक्त हैं तो शायद हम बोल सकते कृष्ण ने ले लिया तो कोई बात नहीं, कृष्ण ने मेरी सबसे बड़े आसक्ति को छीन लिया, है ना। लेकिन अगर हमारी उसके प्रति आसक्ति थी और हमने प्रवचन में सुना था कि कृष्ण को हम जो अर्पण करते कृष्ण वापस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण ने वो ले लिया हमसे तो क्या होगा, थोड़े समय के लिए तो हम कृष्ण को बार बार गिड़गिड़ाएंगे, कृष्ण मेरा सोने का हार दे दो, कृष्ण मेरा सोने का हार दे दो, है ना? मैं उसके बिना नहीं रह सकती है ना। मृत्यु के समय जरूर मैं आपको दे दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे दे दो, क्योंकि सभी लोगों को मैंने दिखाया नहीं है कि मैंने अभी अभी वह, है ना, 65,000 अभी सोने का रेट चल रहा है, बहुत महंगा मैंने बनवाया है इसको। हो सकता है हम भगवान को ऐसा बोले भी, है ना, लेकिन जो सच्चा भक्त रहेगा वो सोचेगा कि कृष्ण सब आप ही का था मैंने, है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, सुना है आपने, तेरा तुझको अर्पण, तेरा ही था तुमको दे दिया, मेरा जी क्या गुरु था, जी। मेरा तो था ही नहीं कुछ, बराबर है। लेकिन थोड़े समय के लिए झटका लगता है कि नहीं, थोड़े समय के लिए लगता है कि हम जब लेते हैं। अरे आरती सिन्हा, आपका बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है ना, उसको जरा हाँ गुरु जी। कंट्रोल रखो, उसको बोलो ये जब भी बड़ा प्रवचन होता है सुन रहे हैं सुन इसलिए। रहा है, ठीक है, जी ओके ठीक है गुरु जी। जी। तो ओके, अच्छा बेटा है आपका, कृष्ण की तरह दिख रहा प्रणाम है गुरु जी। जी। हाँ जी गुरु जी, हुआ भी है उसके दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन ही इसका जन्म भी हुआ है। अच्छा है, अच्छा है जी। तो ओके, तो ये मैंने उदाहरण इसके लिए दिया था कि कि अच्छा अच्छा लगता है ना कि कृष्ण को हम जो चढ़ाते हैं कृष्ण वापस भी देते हैं। क्या लगता है आपको, थोड़े समय के लिए थोड़ा सा सुकून लगता है कि हाँ भाई, मैं महंगी से महंगी चीज भी अगर कृष्ण को अर्पण करूंगा मुझे वापस मिलने वाले हैं, है ना। और अगर ऐसा होता तो भगवान का सिस्टम कि अगर जो भी आप चढ़ाते थे अगर कृष्ण को पसंद आया तो लेंगे, नहीं आया तो वापस देंगे, तो क्या लगता था। तो आप, मुझे लगता है कि घंटे बजाते समय भी मन में ऐसा विचार आता था, कृष्णा मुझे वापस भी दे दो, वापस भी दे दो, आपको चढ़ा रही हूँ मैं, इस तरीके से ओके। तो एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है ये कभी मैंने कहाँ से सुना नहीं है, अचानक मेरे याद आया, क्योंकि एक रतन ठाकुर करके एक आचार्य है जो, पता है ना, पिताजी उनको बोलते हैं कि आप भगवान को भोग लगाओ करके, है ना, माँ उसको देती है, और जैसे वो बच्चा होता है ना 5 साल का, रघुनंदन ठाकुर, तो भगवान खा ही नहीं रहे थे तो वो रोने लगते हैं कि भगवान आप खाते क्यों नहीं, माँ मुझे डांटेगी, आप खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, ऐसे रोने लगता है। तो भगवान वास्तविक रूप से आते और खाते हैं ऐसे, है ना, और ऐसे खाली प्लेट लेकर जाता है ना, और माँ कहती है कि अरे ये खाना कहाँ पर है, तो बोलते हैं कि भगवान ने खा लिया, तो माँ बोलती है भगवान ने खा लिया, तुमने खा लिया। तो माँ को आश्चर्य होता है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंसली बोलता है रघुनंदन ठाकुर, अरे भगवान ने खा लिया, मैं बहुत रोया, मैं, भगवान खा नहीं रहे थे तो भगवान ने खा लिया। तो फिर माँ को लगता है, सोचती है माँ तो कि अभी क्या करे, तो फिर पिताजी आ जाते हैं, है ना, पिताजी कहते हैं कि आज खाना कहाँ है, बोलते कि अपना रघुनंदन गया था भगवान को दिखाने के लिए, खाली हाथ लेके आया है, कुछ नहीं है। और रघुनंदन ठाकुर को बुलाया पिताजी ने कि अरे ये खाना कहाँ पर है, बोलता आज तक हमने अर्पण किया कभी खाया नहीं, हम वापस 10 मिनट में भोग निकालते हैं, और तुमने दिया और खा लिया भगवान ने ये क्या है करके। तो फिर पिताजी ने क्या करे, वापस देते हैं इसे, है ना, छोटा बच्चा है ना, वापस देते हैं, वापस जाता है, घंटे बजाता है, टन 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 टन, है ना, और उस समय पिताजी है वह ऐसे छुप के से पर्दे के पीछे से ऐसे देखते हैं कि क्या हो रहा है करके। तो उस समय भगवान
वो वापस हमेशा की तरह ऐसे होता है, वो रोने लगता है और फिर भगवान आकर खाने लगते हैं। और जब उस समय जब देखता है तो पिताजी क्या करते पता है आपको? पिताजी अपने बच्चे के चरणों को प्रणाम करते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी महान निकला, क्योंकि मैंने अभी तक चढ़ाया, कभी भगवान ने खाया नहीं। कैसा लगा स्टोरी आपको? इसी स्टोरी से मुझे वो याद आया, है ना? जी। तो ओके, तो ये जो स्टोरी है ना, ये हमें भगवान का प्रति कॉन्फिडेंस, लेकिन उस बच्चे का हृदय कैसा था? बहुत निर्मल था, है ना? वो रो रहा था, आप खाते क्यों नहीं है, आप खाते क्यों नहीं है, बराबर है? हम बोलेंगे तो भगवान क्या बोलेंगे, है ना? इसका अगर मैंने खा लिया और उसको नहीं मिला तो दोबारा भोग लगाने के सोचेगा, है ना? मुझे लगता है कि अभी बिरयानी लगा रहा है, से दाल राइस लगाएगा क्योंकि बिरयानी बहुत महंगी पड़ रही है, बराबर है? लेकिन मैंने एक भक्त प्रभु जी कभी कहे है ना, प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कभी कहे हैं कि मन जो सवा मोह कपट छिपा। जी। तो एक भक्त बता रहे थे कि मेरे घर में जितना भी उन्होंने अपने घर में भगवान के लिए सोने की अंगूठी, उसके बाद सोने का हार, ये सब किया था राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए, है ना? और अपने लिए वो बहुत साधारण से साधारण चटाई पे सोते थे। मैंने इस्कॉन में देखा है ये एक गृहस्थ। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। तो ये सब मैंने क्यों यहाँ पर बताया? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण प्रत्येक वस्तु के कौन है? स्वामी है। क्या कृष्ण मेरे शरीर के स्वामी है? क्या लगता है? स्वामी। क्या कृष्ण मेरे शरीर के स्वामी है? क्योंकि बराबर है। क्या कृष्ण मेरे परिवार के शरीरों का स्वामी है? तो इसका भी उत्तर है जी। हाँ, है ना? हाँ। तो ऐसी कोई भी संसार में वस्तु नहीं है जिनके स्वामी भगवान नहीं है, लेकिन मनुष्य अहम का वश में आकर सोचता है कि ये भगवान का नहीं, ये किसका है? ये मेरा है ना? बराबर है ना? तो इसके लिए मैंने आपको एक बार कहा था कि आप मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हैं, खास करके बर्तन, तो उसमें आपको किसका नाम लिखना है? कृष्ण, वासुदेव, यादव, हाँ, भगवान का नाम लिखना है, क्योंकि वही उस जो भी आप लेते हैं बर्तन, है ना, असली मालिक कौन है उसका? भगवान है, बराबर है ना? भगवान मालिक है, बराबर है जी। तो इसके लिए अगर ये प्रैक्टिस होगा तो आपका बच्चा भी आपको आपके पास आएगा, तो उस बच्चे को भी आप वही देखेंगे कि ये कृष्ण का ही एक रूप है या कृष्ण का अंश है, इस तरीके से। लेकिन वापस कह रहा हूँ, ये भाव तभी आ सकता है जब हम अनर्थ से शून्य हो जाएंगे, मतलब हमारे अंदर के अनर्थ निकल जाए। नहीं तो ये भाव हम सुनने के बाद भी नहीं आएगा। 100 बार हम सुने हैं, लेकिन आ रहा है क्या ये? नहीं आ रहा है ना? तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए जी। तो ओके, तो ये जो जी, इसका तात्पर्य भी सेम ही है जी। तो इसके ऊपर किसी का कुछ सवाल है अभी तक जो चर्चा की इसके ऊपर? फिर हम आगे आखिरी श्लोक लेते हैं जी। ओके, अशोक चावला प्रभु। गुरु जी हम बद्ध जीव हैं, हम कैसे जानेंगे भगवान की इच्छा क्या है? जी, कैसे जानेंगे भगवान का क्या है? जी, इसका उत्तर बहुत आसान है। हमने बताया था कि भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो किस रूप में प्रकट होते हैं? गुरु भगवान के रूप में, है ना? तो गुरु की इच्छा से पता चलता है कि भगवान की क्या इच्छा है। क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट, धन्यवाद शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये जानते तो मतलब हमने पढ़ लिया कि हम स्वामी नहीं है, कृष्ण स्वामी है, पर हमारे अंदर की जो वो है, हम अपने आप को ही स्वामी मानते हैं असलियत में। और जरा सा भी मौका मिलता है, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, जरा सा भी मौका मिलता है तो इंजॉइंग जो प्रोपेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और चीटिंग प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा है कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी। तो उसके वजह से बहुत नुकसान हो जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो उसको कैसे खत्म करें अंदर से?
हाँ, इसको देखो कोई भी गलत चीज, देखो हम सब में गलत चीजें हैं, किसी में छल कपट करने की इच्छा अभी भी होगी, है ना। जब मौका मिलता है तो चौका मार देते हैं, बराबर है। कभी कभी होता है ऐसे, मार्केट में जाते हैं अचानक सेब उठा लिया टमाटर उठा लिया, होता है ऐसे कभी कभी, है ना। मन में वो प्रोपेसिटी आ जाती है कि, है ना। कभी कभी आलू होता है 1 किलो हम लेते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा आलू हम दिखता है कि 1 किलो आलू में बहुत 8-10 ही बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा डाल देते हैं, है ना, थैली में। तो हमारे अंदर वो प्रोपेंसिटीज होती है ना, चीटिंग करने का, धोखा देने का। तो अच्छा है कि वही आलू फिर हम भगवान को दिखाएं और भगवान को ये भी बताइए कि आज मैंने 1 आलू उठा लिया है, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हाथ के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं रहा, है ना। तो उस समय फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, फिर उस दुकानदार को थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए, है ना, कि मैंने आपका 1 आलू दिया था, इस तरीके से। राधानाथ महाराज के भी किताब में अनोखा सफर में याद है आपको कि महाराज ने एक किताब को उठा लिया था ऐसे ही, है ना, मतलब चोरी किया था ऐसे ही, और बाद में उसको पढ़ के वापस रख दिया था, है ना। वो मैंने सुनाया था आपको, ये पता नहीं कि उनको वो हाउ टू प्ले ब्लूज करके एक म्यूजिक का वो किताब था ना, वो महाराज ने उसको, हाँ मैंने सुनाया था उसको, महाराज ने उसको चुपके से ले लिया, राधानाथ महाराज ने, और उसको बाद में पढ़ दिया, है ना, बराबर है। इस तरीके से तो हमें अभी भी वो चीज है कि नहीं, अचानक छल कपट करने का। मान लो हमको किसी ने, है ना, कभी कभी आप दुकान में जाते हैं और 50 रुपए देते हैं, लेकिन दुकानदार 100 का हिसाब लगाता है, पता है कभी कभी। और 50 रुपए के साथ 60-70, है ना, 20 रुपए एक्स्ट्रा देता है, तो मन बोलता है अभी कि क्या करूं, वापस दे दूं, नहीं बहुत अच्छा अवसर है, फायदा हो रहा है, होता है ऐसे। एक मन तो हमको बोलता है वापस दे दूं, लेकिन कब बोलता है कि अगर हम ऐसे करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म पे हमारा नुकसान होता है। अगर ये हम समझ लेना तो हम कभी भी ऐसा फ्रॉड या ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। नहीं, हम यहाँ पर उस चीज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर हमारे अंदर के अनर्थों की बात कर रहे हैं। थोड़ा समझो इस चीज को। तो यहाँ पर हमारी प्रोपेंसिटी है ना, कभी कभी हमको उकसाती है, तो उस समय हमको सतर्क होना चाहिए कि ये चीज मेरे से ना हो, है ना। हाँ, तो झूठ अगर कृष्ण बोलते कि झूठ बोलो, चोरी करो, तो कृष्ण तो हमको बोलेंगे नहीं, पहली बात तो, है ना। कृष्ण ने किसको झूठ बोलने के लिए कहा था? युधिष्ठिर महाराज को कहा था ना जी। और भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं, है ना। आप सबको पता होगा कि एक बार अर्जुन है, वह जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अपने छावनी में चला जाता है, तो देखते हैं कि भीम है अपना सर को घुमा लेता है। युधिष्ठिर महाराज भी बात करते नहीं है, नकुल सहदेव भी एकदम नीचे मुंडी करके रोने लगते हैं। तो अर्जुन को समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो अर्जुन जोर से कहता है कि मेरा प्रिय पुत्र अभिमन्यु कहाँ है। तो उस समय उनको बहुत धाड़स देकर भीम कहता है कि हमारा पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध में आज के दिन। जैसे ही अर्जुन ये सुनता है तो अर्जुन इतना व्याकुल हो जाता है और इतना रोते रोते कहता है कि कौन कारण था मेरे पुत्र को मारने का। तो किसका नाम देते हैं वो? तो जयेंद्रथ का नाम देते हैं ना, जयेंद्रथ का नाम देते हैं। और उस समय जयेंद्रथ को मारने की कसम है भगवान खाते हैं, अपना अर्जुन खाता है। तो ओके, तो इस तरीके से ये तो जब अर्जुन जब कसम खा लेता है ना, तो आपको पता है भगवान रात को है क्या? भगवान रात को सोते नहीं है, अर्जुन सो लेता है। तो अभी मुझे बताओ कि कल कौन मरेगा? अगर जयेंद्रथ नहीं मरेगा तो अर्जुन मरने वाला है। चिंता किसको होने वाली थी? अर्जुन को होनी चाहिए थी, अर्जुन कृष्ण को। लेकिन चिंता किसको हो रही है? अर्जुन को हो रही है, कृष्ण को चिंता हो रही है। और अर्जुन ने खराटे लेके सो रहा है वहां पर। क्यों सो रहा है पता है? खराटे लेके, क्योंकि उसको पता है मैंने प्रतिज्ञा लिया है, इसको निभाना किसका काम है? अभी श्री कृष्ण जी कृष्ण का काम है, बराबर है ना। तो फिर तो इतना कौरव लोगों को पता था कि अर्जुन को, अगर अर्जुन मर गया तो ये पांडव लोग ये शस्त्रहीन हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे और हम आसानी से जीत सकते हैं। तो उस समय क्या गया कि इतना बड़ा उन्होंने रणनीति रची द्रोणाचार्य की सहायता से, और जयेंद्रथ को बहुत पीछे रखा था एकदम,
है ना। तो इस तरीके से अर्जुन है वह कृष्ण को कहता है कि हमको जयद्रथ को मारना है, लेकिन कृष्ण को पता था कि जयद्रथ को मारना असंभव था उस समय, क्योंकि द्रोणाचार्य ने इतना अच्छा फील्डिंग लगाया था कि अर्जुन चाहते हुए भी जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकता था। और इस तरीके से फिर क्या होता है कि रात होने को आती है, शाम होने को आती है ना। और उस समय भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण है वह अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और वो जो सूर्य है वो अचानक ढक जाता है। और जैसे ही सूर्य ढक जाता है तो कौरवों को जो सबसे पीछे था जयद्रथ, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए आता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। और इस तरीके से कौरवों की पूरी सेना में जल्लोष का वातावरण है ना सुनाई पड़ता है। और सारे पांडव है वह रोते हुए दिखाई देते हैं। और अर्जुन अपना चिता की तरफ जैसे ही जाता है और उसी समय जयद्रथ बहुत आगे आता है, बहुत आगे आता है ना। और उसी समय अंधेरा ही था उस समय, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन ये तुम्हारे सामने जयद्रथ है, इसको मार डालो। तो अभी अर्जुन के सामने यह प्रस्ताव था कि ये युद्ध के रणनीति के खिलाफ है, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद हम शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने आज्ञा दी थी कि मारो करके। तो अर्जुन ने धनुष्य बाण उठाया, गांडीव धनुष्य, और भगवान ने कहा कि रुको, इसके सर को तुमको इस तरह से हिमालय के नीचे इसके पिताजी है वो तपस्या कर रहे हैं, और इस पिताजी ने इसको वरदान भी दिया था कि जो मेरे पुत्र का सर अपने हाथों के द्वारा अगर उसको उड़ा देता है तो उसके भी सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तो तुमको इस तरह से इसका सिर को बाण मारना है कि उसका सिर उसके पिताजी के गोद में ही जाके है ना उतरे करके। तो इस तरीके से अर्जुन ने बहुत अच्छी तरीके से वह जयद्रथ को मारा। और उसके पिताजी ने देखा कि किसका ये फ्लैश है, क्योंकि आंखें तो बंद थी ना, तो समझ में नहीं आया कि ये किसका है। तो तुरंत उन्होंने अपने हाथों से वो रक्त से मैला हुआ जो उनका सर था बहुत भारी, तो उसको ऐसे फेंक दिया। जैसे फेंक दिया उनके सर के भी टुकड़े हो गए, जयद्रथ भी मर गया। लेकिन सारे कौरव लोग ये सोच रहे थे कि अर्जुन जैसे व्यक्ति ने युद्ध के रणनीति के खिलाफ ऐसे कार्य कैसे किया। तो भगवान ने फिर देखा सूर्य की तरफ और अचानक सुदर्शन है वहां धीरे धीरे जैसे उतरा और 2 मिनट के लिए सबको सूर्य दिखाई दिया और तुरंत फिर सूर्यास्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान है वह अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा बहुत मुश्किल थी ना उस समय फॉलो करना, कि युद्ध की रणनीति के खिलाफ है, सूर्यास्त हो गया है और आप इस तरह से किसी को मार नहीं सकते। तो मैं वापस कह रहा हूं कि कभी कभी आज्ञा इतनी भयंकर होती है कि हमें उसके ऊपर संदेह आता ही है कि ये कैसे आप कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन उस समय अगर हम आज्ञा को फॉलो करते हैं इच्छा नहीं होकर भी, तो हम कृष्ण भावना में सफल होते हैं जी। तो ओके, तो ये जो 72 श्लोक है इसको पढ़ते हैं जी। तो इसका जो अनुवाद है ये 72 का, ये पढ़िए मंजू सिंह जी। गुरु जी अभी जो है ना मेरे पास गीता नहीं है। हरे कृष्ण। गुरु जी मैं पढ़ूं क्या? गुरु जी मैं पढ़ूं? एक मिनट गुरु जी पढ़ो सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थेन नाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यात् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण पृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो
तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य पढ़ना गुरु जी। हाँ पढ़िए। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता का प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय का सार समाप्त हुआ। जी, तो श्लोक क्रमांक 72 आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ, भगवान कह रहे कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का मार्ग है। ये मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि कई बार प्रभुपाद भी कहते हैं कि भक्ति करना मतलब लहरों के अपोजिट साइड से तैरना है हमें, बराबर है। लहरें आ रही है इस तौर और हमको उसको काट काट के है ना, पूरी दुनिया के खिलाफ जा रहे हैं ना एक समय, एक तरीके से। क्या लगता है आपको? बराबर है। प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी पीना, मांस मछली नहीं खाना, बराबर है। एक तरीके से हम पूरी दुनिया के अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया क्या कर रही है? मांस खा रही है, नशा कर रही है, प्याज लहसुन खा रही है, सब कुछ कर रहे हैं ना, और हम ये नहीं कर रहे। तो हम एक तरीके से पूरे संसार के अपोजिट जा रहे हैं। तो इसके लिए कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं, अरे दुनिया क्या कर रही है, दुनिया मजे कर रही है और तुम घास फूस खा रहा है, ऐसा बोलते हैं। तुम घास फूस खा रहा है, अरे अपने ऊपर रहम करो जरा। हाँ, देखो तुम कितना दुबला हो गया है, कितनी दुबली हो गई है ना। अपने आप को मार रही हो तुम, अपने आत्मा को मार रहा है। हाँ, ऐसे भी डालो, अपने आत्मा को मार रही हो तुम। तो ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। तो जी, तो हमें फिर उस समय लगता है कि हाँ सही में ऐसा ही कर रहे, तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए उस समय, है ना, क्योंकि हमको पता है ये लोग अज्ञानी है। भगवान इनको ज्ञान दे दे कि मैं सही कर रहा हूँ, मैंने किसी श्रील प्रभुपाद का आश्रय लिया है, मेरे गुरु राधानाथ महाराज का मैंने आश्रय लिया है, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, है ना। तो जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। मनुष्य मोहित होने का मूल कारण एक ही है कि वह सोचता है कि ये हर एक वस्तु है वो मेरी है ना। ये घर में स्त्री है वो मेरी है, ये घर का पुरुष है मेरा है। खास करके स्त्री का अपने पति की तरफ बहुत ज्यादा ही आसक्ति होती है, ऐसा देखा गया है। वो अपने पति को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर कोई पति है किसी दूसरी औरत से बात भी करता है तो पत्नी इतनी आसक्त हो जाती है कि ये क्या है करके, है ना। तो ऐसा देखा गया, और पति का भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए जब तक हम
हमारे परिवार वालों को या हर वस्तु को हम समझेंगे कि ये मेरा है, ये मेरी है, तो फिर हम मोहित होने के 100% चांसेस होते हैं। तो यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, ठीक है, लेकिन भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए। हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो, मतलब लाखों जन्म में भी वो हरे कृष्णा करेगा तो भी उसको प्राप्त नहीं होगा, और एक क्षण में भी प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि ये एक लाइन में प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, कि उसको एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है भगवत धाम, या फिर लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं कर सकता। जी ओके जी, प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं, जैसे अगर हम जैसे शास्त्र में बताया गया है, जैसे प्रभुपाद ने बताया है, जैसे नियमों का पालन करते हुए और ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हुए और गुरु के आश्रय में रहते हुए अगर हम विधिवत मतलब आज्ञा का पालन करते हुए ये सब सारे नियमों का पालन करते हुए करेंगे तो हम एक इसी जन्म में ही भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हम इस नियमों की अवहेलना करेंगे, अपनी मन मर्जी से करेंगे, तो शायद लाख जन्म तक हम करते ही रहेंगे। अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो भी मतलब भगवत धाम जाना मुश्किल है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। जी जी ओके, धन्यवाद। और हम 2-4 लोगों की राय लेते हैं जी। नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरु जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद शरणागति की बात कर रहे हैं कि अगर हम भगवान पे और गुरु पे शरणागत हो जाएं तो हम एक क्षण में भी भगवत धाम जा सकते हैं, और अगर हम शरणागत ना हो तो हमको जन्म जन्म भी लग जाएंगे हरे कृष्णा मंत्र करते हुए और सब कुछ करते हुए, पर पूरी तरीके से नहीं कर पाए अगर होंगे शरणागत तो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। जी ओके ठीक है, तो ये एक उत्तर हो सकता है कि शरणागति का। तो मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, है ना। अभी मान लो कि कोई व्यक्ति है, जैसा आपने देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो पता है एक लड़की है वह रस्सी के ऊपर चलती है ना, ऐसा डंडा लेके, देखा है आपने, ऐसे 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 चलती है वो, है ना। हाँ, तो अगर उसका ध्यान 1 मिनट के लिए भी चुक गया तो क्या हो सकता है, वह नीचे गिर जाएगा। जी, तो जो व्यक्ति है वह, उसके लिए अगर उसने उस औरत ने ये देख लिया कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, तो भी क्या हो सकती है, वो नीचे गिर सकती है, बराबर है ना। अगर उसको ये पता चला है कि जो बजा रहा है, कि वो बजा रहा होता है ना, वो तो बजाने वाला भी ठीक से बजा नहीं रहा है, उसकी तरफ भी उसका ध्यान गया तो भी वो गिर सकती है। तो उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए उस समय, केवल मुझे उस दौरे तक मुझे कैसे ना कैसे करके जाना है ना। तो उसको ना लकड़ी दिए जाता है, उसकी लकड़ी भी देखा है, वो कभी कभी ऊपर नीचे करती है ना, ऐसे 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 नहीं चलती है वो, बराबर है। तो इसके लिए वो एक क्षण में उसको प्राप्त कर पाती है, या फिर एक ही अटेम्प्ट में वो कर पाती है ना। तो कभी कभी लाखों जन्म, मतलब हम लाखों जन्म में हम माला करेंगे और वापस फिर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, वापस माला करेंगे, और फिर वापस किसी ने कुछ कह दिया कि इस्कॉन बराबर नहीं है, यहाँ के लोग भी वैसे ही है, वापस छोड़ के आया, 4 साल के बाद वापस आया, अच्छा लग रहा था, मैं क्यों गया। तो ऐसे करते 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 उसके लाखों जन्म जा सकते हैं। तो यहाँ पर खटवांग महाराज का उदाहरण दिया है। खटवांग महाराज आपको पता होगा कि उन्होंने देवताओं की सहायता की थी युद्ध में, तो देवता लोगों ने उनको वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था कि आपको मांगो, आपको कौन सा वरदान चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे बताओ कि मेरे जीवन के कितना समय बचा है, बराबर है। ये उन्होंने वरदान मांगा। हम रहते तो कौन सा वरदान मांगते थे कि मेरा जीवन पालने के लिए करोड़ रुपए की जरूरत है, वो जरा बैंक में जल्दी जल्दी डलवा दीजिए, है ना। हे देवता, है इंद्र, कुबेर, है ना, मेरे ऊपर दया करो, है ना। कुछ जॉब नहीं मिल रहा है ना, पार्ट टाइम भी नहीं, फुल टाइम भी नहीं, कुछ नहीं, मेरी तो देखो, तो मैंने आपको बहुत सहायता की है। तो हम ऐसा बोलते थे। लेकिन खटवांग महाराज ने क्या कहा कि कितना समय मेरा बचा है, बताइए कितना समय बचा है। तो देवता लोग कहते हैं कि
आपके पास केवल एक मुहूर्त मतलब 40 मिनट है। कितने हैं? 40 मिनट। तो 40 मिनट में वो सब छोड़ देते हैं, सब कुछ, और 40 मिनट में वो केवल 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 भगवान का ध्यान करते हैं। और 40 मिनट में वो कहाँ जाते हैं? भगवत धाम। 40 मिनट में, है ना? क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारा क्लास तो 1 घंटे का होता है ना। बराबर है। तो 40 मिनट से भी ज्यादा समय है ना हमारे क्लास का एक तरीके से। तो परीक्षित महाराज 7 दिन में गए थे, और इससे भी कम समय में कौन गए थे? खटवांग राजा। तो निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। ओके, तो गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। देखिए, हमारे जीवन का शुभारंभ भौतिक जीवन जब पूरा होता है ना, उसके बाद होता है, मतलब समाप्त हो गया। अभी भौतिक जीवन को फुल स्टॉप दिया, अभी मैं भगवान का नाम जप करूंगा, सुबह उठूंगा, बराबर, इस तरीके से। ठीक है, तो और सभी चीजें वो वही है। तो भगवत धाम को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। और ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो दूसरा अध्याय हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, पूरा ही हो गया है। तो जी, तो दो अध्याय भी अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, तो भी हमको समझ में आएगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है? मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपने कहा कि जो है खटवांग महाराज थे, उन्होंने 40 मिनट में ही सब कुछ छोड़ के अपने सभी इंद्रियों को भगवान पे स्थिर कर लिया और भगवत धाम चले गए। और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग रोज 16 माला करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। हम ये 16 माला इसलिए कर रहे हैं कि अंत समय में जब हम मर रहे हों तो हमारा ध्यान भगवान पर आ जाए, है ना? तो मतलब ये ऐसे कैसे हुआ? हम तो सारी जिंदगी करेंगे, फिर भी बहुत मुश्किल है कि अंत समय में हम भगवान को याद कर पाए, है ना? और खटवांग महाराज ने 40 मिनट में ही ऐसा कर लिया, तो ऐसा कैसे संभव हुआ गुरुदेव? हरे अगर कृष्ण, आपको धन्यवाद। बता दे जाए मंजू सिंह माता जी, आपके पास भी 40 मिनट है, 40 मिनट के बाद आप मर जाओगी, तो क्या करोगे आप बताओ? 40 गुरुजी, मिनट। मैं तो ना मतलब मैं ना बड़ी जोर जोर से नाम जप करूंगी। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम है ना। अभी हमको पता ही नहीं है मेरे पास 40 मिनट है, हमें लगता है मेरे पास 40 साल है ना। इसके लिए तो नो नहीं आ रहा है ना नाम, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हम कल का सूरज भी अच्छे से देख पाएंगे, है ना। आने वाले बहुत दिन है ना। कभी कभी हम इतनी इच्छाएं करते हैं कि मेरे बेटे बड़े होंगे, उनकी शादी होंगी, उनके पोतों को हम खिलाएंगे, है ना, झुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर आसानी से हम मरेंगे, है ना। यमदूत को भी कहेंगे कि आप थोड़ा देरी से आना, है ना, थोड़ा सा काम बाकी है मेरा अभी भी। इतने सारे सपने सजाते हैं, लेकिन ये खटवांग राजा कैसे थे? 40 मिनट थे। और इसके लिए कुछ भक्तों को जो कैंसर होता है ना, पता है, हमने स्टोरी आपको सुनाई थी ना, कुछ भक्तों को कैंसर होता है, तो उनको एक दिन दिए जाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो उससे क्या होता है कि उनका माइंड फिक्स होता है। अभी मेरे पास क्या है, 2 ही महीना है, तो इससे वह पूरा एफर्ट जान लगाते हैं। अभी हम जान क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि मेरे पास बहुत समय है, कल माला जब नहीं भी किया है तो परसों करेंगे, परसों नहीं किया है तो 1300 करेंगे। तो इस तरीके से हमारा, तो इसके लिए हम क्या भगवान जाएंगे ऐसे? ऐसे नहीं जाएंगे ना जी। ओके जी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, आखिरी क्वेश्चन जगपाल सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने बताया था मतलब कुछ दिन पहले कि जीवन का अंतिम समय तक मतलब अहंकार नहीं जाता है, सब भक्त होता है तो उसका भी मतलब अहंकार नहीं जाता है, तो ये सही में नहीं जाता क्या गुरु? मतलब इससे कुछ अभ्यास मतलब क्या अभ्यास करना चाहिए जिससे कि हमारा अहंकार मतलब जा सके? ये बहुत मुश्किल होता है क्या?
मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट। ओके, वृषाली तट। हरे कृष्ण। गुरुदेव दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ प्रभुपाद जी ने अभी रुक जाइए, थोड़ा बाद में बताइए। अंजलि सिंह। गुरु जी, प्रभुपाद ने ये तात्पर्य में जो लिखा है ना कि हमारा जो भौतिक जीवन है तब समाप्त हो जाता है जब हमारा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है जी। तो जी इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से इंद्र बताइए। अर्जुन का भी भौतिक जीवन ही बता रहा था कि मेरे दादाजी है, मेरे गुरु है, लेकिन जैसे उन्होंने गुरु को स्वीकार किया उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। उनकी सोच सुधर गई, उसकी मनोवृत्ति सुधर गई, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो भौतिक जीवन समाप्त होता है हमारा। तो जब भौतिक जीवन समाप्त होता है, इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो भौतिक मनोवृत्ति है जीवन को देखने का, है ना, जैसे हमारा अज्ञान से हम दुनिया को देख रहे हैं तो वो समाप्त हो जाता है और फिर हम ज्ञान चक्षु से इस दुनिया को देखने लगते हैं। तो वही उसका तात्पर्य है। गुरु जी, कभी कभी हमें ज्ञान भी होता है मगर हम उसका पालन नहीं करते हैं। जी। तो इसके बारे में अगर हमें ज्ञान होता है लेकिन पालन करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, बराबर है। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर अभी तुम रेगिस्तान में है, वो घूम रही हो वृषाली तट, और बहुत प्यास लगी है तुमको, बहुत प्यास लगी है, प्यास के मारे तुम अभी शरीर छोड़ दोगी और उसी समय एक हेलीकॉप्टर आता है ऊपर से फड़फड़ 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 करते हुए, और हेलीकॉप्टर से एक लेडीज है, वह उसके हाथ में गिलास होता है पानी का बड़ा, और वो उतरती है और उसके उस जार में चम्मच होता है और वो क्या करती है, चम्मच से छोटा सा बूंद आपके जिह्वा पर डालती है ना। तो क्या होगा, उससे और हमारी ज्यादा प्यास तृष्णा और बढ़ेगी, है ना, तृष्णा और बढ़ेगी। तो हमारा भौतिक जीवन कुछ ऐसा ही है कि हमें लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी, एक्चुअली प्यास वो आध्यात्मिक जीवन की लगती है, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा भौतिक जीवन को मैं पूरा तृप्त करूं, है ना। तो उतनी उत्कंठा होनी चाहिए, बेसिकली वो नहीं होती है। तो इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम, है ना, ज्ञान तो अभी देखो ना, मुझे भी तो ज्ञान है, लेकिन उतना मुझे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हो रहा हूँ भगवान का आश्रय लेने में। तो ये मैंने अपना कह दिया। तो ज्ञान तो बहुत होता है, ऐसे ऐसे क्लासेस भी लोग देते हैं, मैंने स्वयं सुना है, लेकिन वही बोल रहा हूँ ना कि उसको जीवन में उतारने के लिए गुरु की और कृष्ण की कृपा की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम नित्यानंद प्रभु है, हमारे आचार्य है, उनसे हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए, है ना। शक्ति बुद्धि ही न, आगे क्या है, आमी अति दीना करहु मोरे, है ना। शक्ति बुद्धिहीन हूँ मैं, है ना, बोलता तो बहुत ज्यादा हूँ लेकिन कुछ साक्षात्कार नहीं है ना। तो ये मैं अपनी अवस्था बता रहा हूँ। तो ज्ञान होने से भी ऐसा नहीं है कि हम भगवत धाम जाएंगे। ज्ञान के बाद विज्ञान आता है, जो हम पूरी तरह से समर्पित हो जाए, है ना। और समर्पित होने के लिए हमें हमारा नींद है, भूख है, तो हमारा क्लास है वो करना चाहिए, हमें हमारी माला है वो करनी चाहिए किसी भी अवस्था में। बाकी की चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार भगवान ने बनाया ऐसे है कि ये संसार में मरते दम तक भी आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, तभी संसार के काम खत्म नहीं होंगे, है ना। क्या लगता है, अभी तक खत्म हुए हैं? किसी भी 60 साल की औरत को पूछेंगे क्या आपका संसार खत्म हुआ है, तो कहेंगे कि नहीं, अभी भी और मेरे सपने हैं, है ना, खत्म नहीं होता है। ठीक है, ओके। गुरु जी, हम भक्ति में तो आए हैं, ज्ञान तो हुआ है, मगर उतनी उत्कंठा तो नहीं है। और ये मुझे लगता है कि मैं मेरे बारे में कहती हूँ कि जीवन के आखिरी क्षण तक वो उत्कंठा नहीं आएगी, जिस तरह से आपने खटवांग महाराज जी का उदाहरण दिया था। तो इससे हमारा क्या गंतव्य होगा?
मैं वापस हूँ कि अभी हम भक्ति में साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति में हमने 6 पड़ाव बताए थे ना आपको, उत्साह, सरला, है ना? तो ये सब हमारे पड़ाव है। तो इस पड़ाव में क्या होगा कि कभी-कभी ऐसा भी होगा कि 10 साल भक्ति करने के बाद भी ऐसा लगने लगेगा कि बहुत सूखा-सूखा लग रहा है ना? भक्ति एकदम चटपटा लगनी चाहिए, लेकिन सूखा-सूखा लग रहा है और ऐसा लगने लगेगा अभी क्या करें? तो एक फेज ऐसे आता है हमारे जीवन में, कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद भी आ सकता है कि भक्ति करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही पुश करना पड़ रहा है ना? तो ये कुछ पड़ाव होते हैं भक्ति के। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर मेरी भक्ति अधूरी भी रह गई, उत्कंठा भी नहीं है, तो अगर मुश्किल से गरुड़ जी का मेरे ऊपर नजर पड़ा, है ना? तो गरुड़ जी की सहायता से क्या हुआ था, उस जो चिड़िया के अंडे है वो वापस प्राप्त हुए थे ना। तो हमारा अंडा है कृष्ण भावना, और हमारा प्रयास क्या है ना? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम। कैसे तो हम किसी गुरु का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करें और कृष्ण के भक्तों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करें। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ढीला भी है, इसको ले लो भाई जल्दी, तो शायद फिर कुछ मेरा नंबर आ सकता है ना, बराबर है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें चलते रहना चाहिए। और अगर नहीं भी अगर अधूरा भी हो गया तो अगला जन्म मिलेगा ना, क्या लगता है? अगला जन्म में फिर वापस शुरू हो जाइए, है ना? हरे कृष्णा कीजिए। यही लोग रहेंगे जो 100 लोग दिख रहे हैं आपको अलग अलग वेश में, क्या लगता है? कुछ उसमें से चले भी जाएंगे भगवत धाम में, है ना? यही लोग रहेंगे, है ना? कोई स्त्री है तो पुरुष बनेंगे, पुरुष है तो स्त्री बनेंगे, है ना? मुझे लगता है फिर ज्यादा ही फिर पुरुष रहेंगे अगले लेडीज। ओके, धन्यवाद जी। ज्योति माली माता जी। ओके, अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है गुरुजी? बोलिए जल्दी बोलिए। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है जैसे आपने मकर संक्रांति के ऊपर बताया था कि उत्तरायण में अगर कोई मरता है तो वो भगवत धाम जाता है, तो मतलब कि जैसे आजकल सुसाइड केसेस बहुत हो रहे हैं, तो अगर इन दिनों में अगर किसी का सुसाइड हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो भी जाता है क्या? नहीं, सुसाइड के केस में नहीं होता है ये, वो योगी लोगों का कहा गया है। जो योगी लोग होते हैं, जो भगवान को समर्पित होते हैं, वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो उनके बारे में क्या है। सुसाइड होने के बाद वो उत्तरायण में मरे या एकादशी के दिन भी मरेगा ना, तो भी वो भूत बनेगा। ओके। और गुरुजी एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और राम में तो कोई भेद नहीं है, फिर भी ज्यादातर दुनिया उनको अलग अलग मानती है। रस अलग होते हैं दोनों के। राम जी का रस है मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण का रस है लीला पुरुषोत्तम, है ना? तो मैंने बताया था कि अयोध्या में जो सुग्रीव और राम है, दोनों मित्र है, लेकिन सुग्रीव का राम के साथ रस अलग है और कृष्ण का जो कृष्ण के मित्र है श्रीधामा, है ना, तो इनका रस अलग है। तो इसके लिए, लेकिन दोनों भी भगवान ही है, राम ले लो या कृष्ण ले लो, लेकिन रसों में है कृष्ण है वो रसराज है और राम है वो उसके थोड़ा नीचे है एक तरीके से। ओके जी। अशोक चावला। जी गुरुजी जैसे कहते हैं, आपने कहा था अभी कि इच्छाएं खत्म नहीं होती, पर मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा, पर इस टाइम मेरी इच्छा सिर्फ भगवत धाम जाने की है, कृष्ण भक्ति में लगने की है, कोई और इच्छा नहीं है। अच्छा है। और दूसरी बात गुरुजी, मैंने कभी किसी के साथ देखो फालतू आया, मैं उसे वापस उसी टाइम दे देता हूँ। कभी आज तक भक्ति में आने से पहले भी गुरुजी मैंने कभी नहीं ऐसा किया, तो फिर भी रास्ता इतना कठिन क्यों है? जब मैं इतना शुद्ध काम करने की कोशिश करता हूँ कि मैं शुद्ध रहूं, मेरे अपराध ना हो, तो फिर भी रास्ता कठिन क्यों है इतना? जी, देखिए पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे आचार्य कितने शुद्ध है, लेकिन वो क्या सोचते हैं, मुसामा पतित प्रभु ना पाई ब्यार, है ना? मेरा जैसा पति इस संसार में नहीं है। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ परफेक्ट कर रहा हूँ? तो ये नहीं कह रहा मैं गुरु परफेक्ट कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ मैं परफेक्ट करा रहा है परमात्मा, मेरे को ऐसी सद्बुद्धि दे रहा है कि मेरे से कोई गलती ना हो, ऐसा काम ना हो जो मेरे को कर्म, क्योंकि मैंने अपने कर्म के लिए सबसे क्षमा मांग ली है,
और मैं हर एक को जिसके पैसे मेरे पास फालतू आते हैं, मैं उसको कहता हूँ मेरे पैसे वापस लो, ताकि मैंने अब तुम्हारा ऋण लेके अगले जन्म में नहीं जाना। जी, आपका मनोभाव बहुत ही अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है ना, किसी ना किसी के ऋण हमारे ऊपर है ही, आप कितना भी चुकाने का प्रयास करिए, है ना? अशोक चावला प्रभु, आप इसको भी सोचिए कि भले ही आप केवल पैसे के बारे में सोच रहे हैं ना, लेकिन आप माँ के गर्भ से लेके अभी तक कितने लोगों का आपने सहायता लिया होगा, जाने अनजाने में, क्या लगता है आपको? लिया तो होगा ना, जाने अनजाने में, बराबर है? सबका कैलकुलेशन तो हम हिसाब किताब नहीं रख सकते, है ना? तो अगर कोई कहेगा कि मैं समुद्र में छलांग रहा हूँ और मैं गीला भी नहीं हूँगा, तो ये क्या पॉसिबल है? उसके कपड़े तो गीले होंगे ना। तो हम इस संसार में आए हैं तो हमारे ऊपर ऋण है ही, कितने ऋण है पता नहीं, लेकिन यथाशक्ति हम चुकाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपका बहुत अच्छा है ना? देखिए, वापस कह रहा हूँ कि भगवान की इच्छा से हम भगवत धाम जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है ना? अपनी इच्छा से तो हम भगवान को कह रहे हैं कि मुझे आना है, लेकिन जब तक उस भगवान की कृपा नहीं होती है कि भी अशोक चावला प्रभु है पूरा परफेक्ट हो गए हैं, है ना? फिर वो परफेक्ट कोई भी नहीं है। नहीं, उन्होंने अगर सोचा कि आप हो गए हो, ऐसा मैं उसको बोल रहा हूँ, तो फिर वो आपको जरूर लेंगे, है ना? परफेक्ट तो मैं भी कहाँ हूँ, है ना? मैं भी तो यहाँ पर आपकी सेवा कर रहा हूँ, भगवान ने इतने भक्त दिए हैं मुझे सेवा करने के लिए, तो ये मेरा परम सौभाग्य समझता हूँ मैं, नहीं तो मेरा पूरा समय ऐसा ही चला जाता था, है ना, बिना मतलब का। तो एटलीस्ट आप लोगों को कुछ मेरा समय से कुछ फायदा हो रहा है ना? तो ये तो मैं अपना, तो इसमें मैं अपना ये समझूंगा कि चलो कुछ तो मेरा जीवन है, किसी के काम तो आ गया, और अगर आप में से कोई अच्छा भक्त बनेगा, है ना, और भगवत धाम चला जाएगा, और अगर आप फिर मेरी जरा फर्जी लगाएंगे वहां पर, तो शायद मैं भी, है ना, आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है ना? तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 100 में से 1-2 तो अच्छे बने, ताकि वो चले जाए, फिर मेरा नंबर लगा है ना? ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, प्रणाम।